जब अंधेरा गहरा होता है तभी सितारे चमकना शुरू करते हैं और वृश्चिक राशि वो सितारा है जो अपनी चमक खुद चुनता है। मई 2025 एक ऐसा महीना जो आपके लिए सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत लाएगा। हर ग्रह, हर नक्षत्र आपकी ज़िंदगी की कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के मई 2025 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है आपके लिए। मई 2025 का महीना, यह महीना जो न सिर्फ आपको राह दिखाएगा बल्कि आपके अंदर छिपे हुए विजेता को भी जगाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति और गोचर की। तो सूर्य 14 मई तक मेष राशि में और फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके छठे और सातवें भाव को प्रभावित करेगा। छठा भाव रोग, शत्रु, संघर्ष से जुड़ा होता है। सातवां भाव विवाह, साझेदारी, प्रेम से जुड़ा होता है। इसका मतलब महीने की शुरुआत में आप अपनी हेल्थ और शत्रुओं से जुड़ी समस्याओं को हराने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। मध्य मई के बाद रिश्तों में संवाद और तालमेल की परीक्षा शुरू हो जाएगी। चंद्रमा महीने भर में सभी राशियों में भ्रमण करेंगे, जिससे कि आपके मन में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। खासकर 8, 16 और 25 तारीख को भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना है, इमोशनल होने से बचना है। ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लें। मंगल आपकी ही राशि यानी कि वृश्चिक में विराजमान रहेगा 10 मई तक, फिर धनु राशि में चला जाएगा। मंगल वृश्चिक में यानी कि ऊर्जा, गुस्सा, साहस तीनों चरम पे रहेंगे। धनु में आपकी सोच में विस्तार और कैरियर में एक्शन का समय है। बुध 10 मई तक बकरी रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। संचार में सावधानी रखें, गलत फहमी हो सकती है, लेकिन 15 मई के बाद चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। शुक्र प्रेम, रिश्ते और लग्जरी का कारक माने गए हैं। यह मई में मेष और वृष राशि में भ्रमण करेंगे। पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं या फिर कोई नया जुड़ाव आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। शनि कुंभ राशि में बकरी होकर चतुर्थ भाव को देखे गए। चतुर्थ भाव जो घरेलू तनाव, जिम्मेदारियां और भावनात्मक दूरी बढ़ा सकती है, तो धैर्यता से काम लेना है आपको। गुरु वृष राशि में गोचर करेंगे, जो आपके 7वें भाव में है। विवाह, साझेदारी, रिश्तों में नई शुरुआत का योग बन रहा है। राहु और केतु, राहु आपके पंचम और केतु 11वें भाव में रहेंगे। अचानक प्रेम, संतान से जुड़ी चिंताएं या दोस्तों से दूरी ला सकते हैं। बात कर लेते हैं व्यक्तिगत और मनोस्थिति की। तो इस महीने वृश्चिक राशि के जातक आत्म मंथन करेंगे। आप खुद से बहुत सारे सवाल करेंगे कि क्या मैं सही हूँ, क्यों बार बार मुझसे ही उम्मीद की जाती है। लेकिन सच यही है कि आप दूसरों से अलग हैं, आपके इरादे मजबूत हैं और आप जब कुछ भी ठान लेते हैं तो आप करके रहते हैं। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उस काम को करने से रोक नहीं सकती। बात कर लेते हैं आपके परिवार और रिश्ते की। तो परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। उनका सेहत चिंता का कारण बन सकता है, तो बुजुर्ग लोगों पर आप खास करके ध्यान रखें। भाई बहन से बहस की स्थिति बन सकती है।
लेकिन ये केवल अस्थायी रूप से रहेगा। जो कि होता है ना कि सुबह में भाई बहन से झगड़ा हो गया, शाम में प्यार से बात कर रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो नॉर्मल सा रहेगा। जीवन साथी से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, पर अगर आप दिल से बातें करेंगे तो सब कुछ संभल जाएगा। बस अगर सामने वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा चीज़ किया हो तो उसे दिल से थैंक यू कहें, और अगर कुछ गलत हो गया हो तो उसे प्यार से सॉरी भी कह दें। चीज़ें वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, ज़्यादा आगे बढ़ेगी नहीं। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो जो अविवाहित हैं और वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में प्रेम आए, तो प्रेम आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। पहले से जुड़े रिश्ते में गहराई आएंगी, या टूटने के कगार पर रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। अगर किन्हीं का हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है तो हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको याद करे और वो ब्रेकअप फिर से पैचअप में जुड़ जाए। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह समय साथ बैठने का है, एक दूसरे को समझने का है। आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए। परिवार को थोड़ा साइड रख के आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए, बातें कीजिए, कहाँ पे क्या है नहीं है, सारी चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी होता है। बात कर लेते हैं आपके कैरियर और व्यवसाय की। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, इन लोगों को मई के पहले 15 दिन तक संघर्ष करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि बॉस के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। टीम से असहयोग की स्थिति भी बनेगी, मतलब कि कुल मिलाकर आपको अपनी चीज़ें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, और वो भी शांत रहकर, ज़्यादा उत्तेजित होकर नहीं, ज़्यादा क्रोध में आकर नहीं, वरना बॉस आपको सुना सकते हैं। आपके जो टीम मेंबर रहेंगे वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। 15 मई के बाद नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की संभावना बन सकती है। अगर जो लोग चाह रहे थे कि उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उनका 15 मई के बाद योग बन रहा है, और जो लोग नौकरी बदलने के लिए सोच रहे थे तो 15 मई के बाद आप चेंज कर सकते हैं। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए साझेदारी में नया सौदा फायदेमंद रहेगा, लेकिन किसी कागज पर साइन करने से पहले 2 बार सोचें, समझें, पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। आंख बंद करके आपको साइन नहीं करना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। बात कर लेते हैं शिक्षा और प्रतियोगिता की। तो छात्रों के लिए यह समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखें तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जा सकता है, तो उस चीज़ को आप अपने थोड़ी टाइम के लिए आप निकाल दें, ताकि आप अपने स्टडी पर फोकस कर पाएँ। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले जातकों को मई का अंतिम सप्ताह विशेष लाभ देगा। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति। तो धन के आगमन का नया स्रोत बन सकता है, विशेषकर जो ऑनलाइन या फिर विदेश से कमाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है मई के महीने में। हाँ, अगर आय बढ़ रहा है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, खासकर घर की मरम्मत। अगर कोई घर बना रहे हैं या फिर आप मरम्मत फिर से करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आएगा। बच्चों की ज़रूरत या फिर किसी बड़ी खरीदारी, अगर आप गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। निवेश सोच समझ कर करें। शेयर मार्केट में जोखिम से बचें, क्योंकि अभी आपको शेयर मार्केट में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये आपको लाभ नहीं दे सकता है, ज़्यादातर आपको हानि ही होगी। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो पेट से संबंधित समस्या, माइग्रेन या फिर थकान रह सकती है, तो ज़्यादा चीज़ों को सोचिए मत। आप अपने काम से काम रखें। जो भी सोचना है आप अपने काम के अकॉर्डिंग सोचें, दूसरों की बातों में ना पड़ें। योगा करें, प्राणायाम करें और अपने नींद का खास ख्याल रखें। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। मानसिक रूप से खुद को अकेला महसूस ना करें, वक्त निकालें अपने लिए और अपनों के लिए।
वृश्चिक राशि सिर्फ एक राशि नहीं है, आप वो चीज़ हैं जो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो मई 2025 आपके धैर्य, संघर्ष और सच्चाई का परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखना है कि जब भी आप टूटेंगे आप पहले से ज़्यादा और निखर कर आएंगे। तो इस बार घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं है। जो भी कुछ खोया है वो लौटेगा, जो आप डिज़र्व करते हैं इस बार ज़रूर मिलेगा। बस खुद पर यकीन रखिए और किसी और पे भी नहीं, भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। तो ये था मई 2025 का मासिक राशिफल। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।